हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरीमेंट एंड वेलकम टू अवर न्यू सीरीज देश का हालचाल। देखिए, इस सीरीज का पहला एपिसोड पर हम बात करेंगे 2024 इंडिया का बजट अधिवेशन के बारे में। सरकार आपका पैसा कहाँ पे खर्चा करते हैं, देश का डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से आपका टैक्स को काम पे लगाया जाता है, इन सारी चीज आम जनता के सामने दिखाने के लिए सरकार 5 सालों में 2 बार बजट अधिवेशन करते हैं। फरवरी 1 पर सरकार की तरफ से पहला बजट अधिवेशन किया गया है। देखिए, ये फाइनल बजट नहीं है, इसको इंटर्म बजट बोला जाता है। अगर आपको फाइनल बजट और इंटर्म बजट का बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आप ये जान के रखिए, सरकार कोई भी पैसा पार्लियामेंट का परमिशन के अलावा खर्चा नहीं कर सकते। आसान भाषा में नेक्स्ट फाइनल बजट का रोड मैप कैसा होगा, इसके बारे में इसी बजट अधिवेशन पर सरकार ने डिस्कस किया है। देखिए, जून पर जब लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, उसकी बाद नया सरकार पार्लियामेंट में तैयार होगा और तब नया सरकार जुलाई के महीने पर फाइनल बजट का अनाउंसमेंट करेगा। देखिए, अभी आप इस बार की बजट अधिवेशन पर किया गया डिस्कशंस का रोड मैप को एनालिसिस करेंगे तो सरकार ने सबसे ज्यादा देश का डेवलपमेंट के लिए 4 दिशाओं में यानी 4 पिलर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। पहला है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड चौथा है इकोनॉमिक्स एंड टैक्स कलेक्शन। अभी देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हुए हमारा ऑनरेबल पीएम ने एक बहुत खूबसूरत लाइन बोला है, फॉर मी देयर आर 4 बिगेस्ट कास्ट इन आवर कंट्री, पोर, यूथ, वुमेन, फार्मर। यानी आप ये समझ के रखिए, अगली बार जब बजट आएगा यानी फाइनल बजट आएगा, वहां पर प्रोवर्टी रेट, यंग जनरेशन, वुमेन एंड फार्मर, इन 4 लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर किस टाइप का चेंजेस आया है हमारे बजट के दौरान, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, सरकार ने यहाँ पर एक डेटा दिया है, 25 करोड़ लोगों को प्रोवर्टी रेट से बाहर निकाला है सरकार अगली 10 सालों के अंदर अंदर। दूसरा, सरकार का जन धन योजना, सरकार ने जन धन योजना के अंदर फार्मर अकाउंट पर डायरेक्ट पैसा डाला है और यहाँ पर सरकार ने लगभग 34 लाख करोड़ का पैसा दिया है और सरकार का सेविंग्स हुआ है 2.72 लाख करोड़। अभी आप सोचेंगे सरकार का सेविंग्स कैसे हुआ है। देखिए, जन धन योजना एक ऐसा योजना है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसा फार्मर के अकाउंट पर डाल दिया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देता तो करप्शन की वजह से कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रह जाता, तो जो पैसा सरकार फार्मर को देना चाहता था वो पैसा फार्मर के अकाउंट पर ना पहुंचता और साथ में स्टेट गवर्नमेंट की करप्शन की वजह से सरकार का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता। और इसीलिए सरकार का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से सरकार ने यहाँ पर 2.72 करोड़ का सेविंग्स किया है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट विल प्रोमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या पता है आपको, सरकार ने ना इस टाइम पे फार्मिंग प्रोडक्शंस के स्टोरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाना चाहते हैं। देखो, अगर फार्मर्स का जो इनकम है उसको बढ़ाना है तो ये जो फार्मर्स का किया गया प्रोडक्शंस है, ये जो फार्मिंग प्रोडक्शंस है, उसको स्टोर करना सबसे ज्यादा जरूरत है। अब सरकार क्या करेगा, सरकार उसका स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेगा, यानी आप जो टैक्स देंगे उस टैक्स का इन्वेस्ट करेगा और साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लेगा और इससे सरकार फार्मर्स का जो इनकम है उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा। देखो, चौथा पॉइंट पर बोला गया है एप्लीकेशंस ऑफ नैनो डीएपी टू एक्सपांडेड इन ऑल आर्गो क्लाइमेट जोन। देखिए, सीधी भाषा में मैं आपको बोलता हूँ, डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट और डीएपी पर 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस मिलते हैं। हमारा देश में IFFCO मतलब इफ्को नाम का एक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है जो इस डीएपी का प्रोडक्शन करते हैं। अब नैनो डीएपी का इन्वेस्टमेंट होने वाला है हमारा प्रोडक्शन पर। नैनो डीएपी के पास क्या है, 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मिंग प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत हद तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फार्मर का प्रॉफिट होगा और देश का टोटल प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसीलिए सरकार इस बार नैनो डीएपी पर इन्वेस्ट करने वाला है। अब देखिए नंबर 5, मत्स्य संप्रदाय योजना। इसी योजना पर सरकार ने अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए फिश प्रोडक्शन का ग्रोथ देना चाहते हैं और लगभग टोटल आर्किटेक्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं सरकार। मतलब क्या बताया आपको, आर्किटेक्चरल प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मिंग का या एग्रीकल्चर का, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं सरकार और उसके साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ा के फार्मर का जो टोटल इनकम है उस पर ग्रोथ देना चाहते हैं।
साथ में जो इसी फार्मिंग इंडस्ट्रीज है यानी फार्मिंग प्रोडक्शंस है वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं सरकार, जिससे एम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक बढ़ सके। यहाँ पर देखिए नंबर 6 पर सरकार की द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है, तो एवरेज रियल इनकम हैज इंक्रीज्ड 50%। मतलब 2013-14 पर जहाँ पे इनकम था 68,571 रुपीज पर पीपल, वो बढ़ के 2023-24 पर 98,378 रुपीज पर पीपल तक पहुंचा है लोगों का इनकम। अब देखो ये सरकार की द्वारा दिया गया एक डेटा है, मगर आखिरी जो पॉइंट है नंबर 7 पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। द स्किल इंडिया मिशन, यानी स्किल इंडिया मिशन के अंदर ना 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दिया गया है और 3000 ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। साथ में बहुत सारे अनदर स्किल के लिए अप स्किल और री स्किल के अंदर 54 लाख यूथ को ट्रेनिंग किया गया है। और ये ना चीज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि देश का डेवलपमेंट के लिए यूथ्स के अंदर स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्किल इंडिया मिशन आई थिंक इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट स्टेप है, क्योंकि इंडिया IT सेक्टर पर बहुत अच्छा कर ही रहा है। और इसके साथ ये जो मिशन है स्किल इंडिया मिशन, जो लोगों को एक रियल स्किल पर ट्रेंड करेगा, वो इंडिया को बहुत हद तक आगे लेके जाएगा। और देखिए यहाँ पर IIT बनाया गया है 2014-16 पर, जहाँ पे देश पे सिर्फ 16 IIT था, वो बढ़ के 23 IIT बना है। और साथ में एम्स बनाया गया है, यानी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जो देश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है। 7 एम्स था 2014-16 पर और अभी 22 एम्स है। साथ में यूनिवर्सिटीज भी इंक्रीज किया गया है, 723 यूनिवर्सिटी था और अभी के टाइम पे पूरी इंडिया पर 1113 यूनिवर्सिटीज हैं। इन सारी चीज़ों पर सरकार ने डेवलपमेंट किया है और बजट इन्वेस्ट किया है। देखिए मैं पहले ही बोला था, गवर्नमेंट ने प्रोवर्टी, फार्मर, यूथ और फीमेल, इन तीनों चीजों पर सबसे ज्यादा नजर दिया था इस बजट अधिवेशन पर। अब देखिए प्रोवर्टी और फार्मर के बारे में तो बात आपको बोला है, जो बजट अधिवेशन पर बोला गया है, और साथ में यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात किया जा रहा है, मगर फीमेल के लिए यहाँ पर भारी भरकम डिस्कशन किया गया है। देखिए एक डेटा दिया है सरकार ने, फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन अप बाई 28% इन पास्ट 10 ईयर्स, यानी आखिरी 10 सालों में जो हायर एजुकेशन है देश में, उसी पर फीमेल एनरोलमेंट लगभग 28% तक इंक्रीज किया है। और साथ में सबसे बड़ी बात है, इन स्ट्रीम कोर्सेज गर्ल्स एंड वुमेन मेक 43% एनरोल, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है जो इन स्ट्रीम कोर्सेज है वहां पर गर्ल्स एंड वुमेन लगभग 43% आज के टाइम पे एनरोलमेंट किया है, और ये वर्ल्ड का एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है बोला जा रहा है सरकार की तरह। और साथ में कैंसर वैक्सीन दिया जा रहा है चाइल्ड गर्ल्स के लिए, और आयुष्मान भारत का स्कीम लॉन्च किया है, जहां पर 5 लाख रुपीस मेडिकल हेल्थ मिल रहा है हर एक लोगों को, ठीक है। और साथ में PM मुद्रा योजना है, जहां पर 43 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है और लगभग 22.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया है सरकार की तरह। और ये था लगभग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात, ठीक है। अभी देखिए इसके अलावा सरकार ने इस बजट अधिवेशन पर जिस चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए सरकार ने जिस स्कीम का नाम बार बार बोला है वो है PM गति शक्ति स्कीम। अब क्या है PM गति शक्ति स्कीम, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए रेलवे जो है यहाँ पर 3 टाइप का मेजर रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। देखिए रेलवे मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल पीपल का आम परिसेवा के लिए और कुछ गुड्स और सामान ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, मगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। कौन सी इंडस्ट्री? एनर्जी इंडस्ट्री, मिनरल प्रोडक्शन इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। इन 3 टाइप का इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रेलवे यूज किया जाएगा, रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां पर इन सारे इंडस्ट्रीज का ट्रांसपोर्ट और काफी सारे काम के लिए रेलवे कॉरिडोर को यूज किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं साफ सुथरा बोल रहा हूँ, इस बजट अधिवेशन पर कुछ भी क्लियरली नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना बोला गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा, सरकार की तरह हेल्प किया जाएगा। देखिए नंबर 3 पर एयरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है। देखिए 2015 पर जब हमारा देश में 74 एयरपोर्ट था, वही 2022 पर बढ़ के 149, यानी आज के टाइम पे हमारा देश पर लगभग 149 एक्टिव एयरपोर्ट है। और साथ में एयरक्राफ्ट मूवमेंट की नंबर पर भी बहुत हद तक चेंजेस आया है, 16 से 25 हो चुका है 2015 से 2022 के अंदर। यानी मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है एयरक्राफ्ट मूवमेंट। यानी अगर आप एक एयरपोर्ट को देखेंगे, उसी एयरपोर्ट के अंदर एक कैपेसिटीज होता है जो एक दिन में कितना प्लेन
टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। उसी कैपेसिटीज को बढ़ाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सहायता से, और इससे एयरपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी एयरलाइन का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज किया, वो भी अच्छा हुआ, और साथ में एयरपोर्ट का जो नंबर है वो भी देश में बढ़ा, ये सरकार की डेटा के अनुसार। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखो नंबर 4 पर नमो भारत रेलवे मेट्रो के बारे में बात किया गया है। मतलब नमो भारत मेट्रो आप ये समझ सकते हैं जो वंदे भारत की तरह ही एक पावरफुल रेल सिस्टम है, ठीक है। और सबसे बड़े बात जो 5 नंबर पर 40,000 यानी 40,000 बॉगीज को वंदे भारत पर कन्वर्ट किया गया है। ये बात बहुत बड़ी बात है। वंदे भारत हमारा देश का जो रेलवे सिस्टम डेवलपमेंट पर एक बहुत बड़ी चेंजेस लेके आया है, और 40,000 बॉगीज को वंदे भारत बॉगीज में चेंज किया गया है यानी कन्वर्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, और नंबर 6 और नंबर 7 पर डेयरी डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। देखिए, डेयरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सरकार ने काफी टाइम से बात किया इसी बजट अधिवेशन पर, क्योंकि सरकार चाहते हैं जो डेयरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक बढ़े, और सरकार उसको बाहर में एक्सपोर्ट करना भी चाहते हैं। और नंबर 7 पर यहाँ पर बात किया गया है ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में, यानी ऑयल सीड का प्रोडक्शन सरकार अपनी देश के अंदर करना चाहते हैं। जो ऑयल सीड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं देश पर, उसको कम करके देश के अंदर ही अंदर इसका प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है सरकार। अभी देखो, इन सब चीजों के अलावा सरकार की तरह इस बार इस बजट अधिवेशन पर रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत हद तक बात किया गया। मतलब सरकार ने 300 यूनिट्स का फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोवाइड करने की बात किया। और सबसे बड़े बात क्या है पता है, सरकार ने बहुत सारे लोगों के घर में बिग अमाउंट पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने की बात किया। और मुझे लगता है ये जो स्कीम है सोलर पैनल इंस्टॉलमेंट, ये स्कीम मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसी रिन्यूएबल एनर्जी पर जो सरकार देश को डेवलप करना चाहते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर देश के लोगों को डिपेंडेंट करना चाहते हैं, ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़रूरी है अगर देश का डेवलपमेंट चाहिए तो। देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था 4 देश का पिलर पर सरकार ने सबसे ज़्यादा नज़र दिया था। उस पर है इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो इस बजट अधिवेशन पर डिस्कस किया गया है। मगर साथ में और 2 चीज़ यहाँ पर रह जाते हैं, 2 पिलर यहाँ पर रह जाते हैं। एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इकोनॉमिक्स एंड टैक्स कलेक्शन। देखिए, मैं एक बात क्लियरली कह रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सरकार ने कुछ भी क्लियर नहीं बोला। देखिए, इसकी मतलब ये मत समझ लेना जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुआ ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस इन्वेस्टमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, मगर सरकार ने बजट के बारे में, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो बजट है, इसके बारे में कुछ भी क्लियर तरीके से डिस्कस नहीं किया। और साथ में सामने है इलेक्शन, इसीलिए सरकार ने जिस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा नज़र दिया वो है इकोनॉमिक्स एंड टैक्स कलेक्शन। ये करने भी वाला था हमारा गवर्नमेंट। देखिए, इकोनॉमिक्स और टैक्स कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात किया गया है, 7% जीडीपी ग्रोथ, एंड साथ में एक टारगेट लिया गया है जो $5 ट्रिलियन का टारगेट, यानी 2030 तक हमारा देश का टोटल इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंचना चाहिए। ये सरकार का टारगेट दिया गया है। और साथ में अगर आप टैक्स कलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत हद तक चेंजेस नहीं हुआ है, टैक्स कलेक्शन लगभग सेम ही है। मतलब इलेक्शन से पहले सरकार किसी भी तरीके से टैक्स कलेक्शन पर छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें ध्यान देने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़, वो है रेवेन्यू रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर, यानी सरकार की जो इनकम है और सरकार की जो खर्चा है। देखिए, ये ग्राफ देखिए रेवेन्यू रिसीव पर अगर आप 2024-2025 का हालत देखेंगे तो यहाँ पर 30 लाख करोड़ दिखाया जा रहा है, और एक्सपेंडिचर पर 36.5 लाख करोड़ की दिखाया जा रहा है। देखो, जो कोविड का टाइम था ना, वहां पर एक्सपेंडिचर बहुत हद तक बढ़ गया था। देखिए, यहाँ पर 27 कहाँ पर 35.4, ये कोविड का टाइम का एक्सपेंडिचर था। ये कोविड का जो टाइम आया था उसी के लिए ये एक्सपेंडिचर बढ़ा था। मतलब सरकार की खर्चा बहुत बढ़ गया था और रेवेन्यू बहुत हद तक कम गया था। और हम इस बार इससे बेहतर कर चुका है। मतलब जो सरकार का इनकम है और जो सरकार का खर्चा है, उसका अंदर का जो डिफरेंस है वो आज की टाइम पे बहुत अच्छा हुआ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर बात क्या है, अभी भी मतलब बहुत हद तक खास चेंजेस नहीं दिखा। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर ग्राफ में मैंने दिखाया भी है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड बात भी है, जो एक्सपेंडिचर हमारा देश में अभी भी बहुत हद तक ज़्यादा है। हमें इसके बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए,
ये एक बहुत इकोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स मैटर है। मैं इसको आपको इस एपिसोड का दूसरा एक एपिसोड में समझाऊंगा। इसकी बाद में एक वीडियो आने वाला है, उसी वीडियो पर मैंने आपको समझाऊंगा। देखिए, टोटल जो टैक्स, रेवेन्यू, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों के बारे में अगर देखा जाए तो बजट अधिवेशन का टोटल समरी यही था। अभी देखिए, ये है एक रोड मैप सरकार का। आप सरकार ने फाइनल बजट जब देंगे तभी हमें पता चलेगा जो सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर किस तरीके से काम करने वाला है, इकोनॉमिकल ग्रोथ पर सरकार ने किस तरीके से डिटेल में काम करने वाला है। इन सारी चीज़ों पर हमें अच्छे से पता चलेगा। अभी के टाइम पर सरकार ने इतना ही दिया है। देखिए, इकोनॉमिक्स पर हमें टारगेट दिया है $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ पर 7% जीडीपी ग्रोथ। साथ में टैक्स कलेक्शंस पर कोई खास चेंजेस नहीं लेके आया है। बहुत सारे लोग कह रहा था जो जीडीपी पर इंक्रीजिंग होगा, मगर उस पर कुछ ऐसा अपडेट नहीं मिला है सरकार की तरह। अभी देखिए, मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा इसकी बात ही, जहां पर आपको ये चीज समझ में आएगा जो सरकार का जो ये रेवेन्यू रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर है, इन सारी चीजों के अंदर आपको क्या सच में कोई प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब ये जो बजट अधिवेशन किया गया है सरकार की तरह, इस पर आप मिडिल क्लास लोग, जो लोग प्रॉपर्टी रेट का नीचे हैं, जो लोग रिच मैन है, जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, इन सारी लोगों का क्या कुछ प्रॉफिट मिलेगा, क्या कुछ लॉस होगा, क्या कुछ चेंज नहीं होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल इकोनॉमिकल सर्वे लेके मैं आऊँगा जल्दी ही जल्दी। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, मगर इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगा इस टाइप का डिस्कशंस आपके लिए बहुत हद तक इनहैंस तरीके से ले आने के लिए। तो आज के लिए चलता हूँ, और अगर आपको देश का हालचाल इस सीरीज को अच्छा लगता है देन स्टे विथ अस।